बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मैं आपके साथ। जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। साल 2022 में शायद ये उम्मीद की जा रही थी कि महंगाई तो अपनी जगह, बेरोजगारी तो अपनी जगह, लेकिन बाकी मामलात से भी शायद छुटकारा मिल जाए। मगर इन सब के बीच में सिर्फ महंगाई ही एक ऐसा मुद्दा नज़र आ रहा है, एक ऐसी परेशानी नज़र आ रही है जो दर्द सर बनती जा रही है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों के लिए जो पढ़े लिखे नौजवान हैं। क्योंकि कुछ और आदादोशुमार आए हैं, बड़े फैक्चुअल हैं, इसमें कोई भी किसी किस्म की गड़बड़ी का इल्ज़ाम ना लगाया जा सकता है और ना कभी करेक्ट हो सकता है। पूरे मुल्क के अंदर कितनी बेरोजगारी कितने महीनों के अंदर होती है, कितनी कम होती है, कितनी ज़्यादा होती है, आदादोशुमार सामने आते हैं। इस बार भी जम्मू कश्मीर के फटाफट से मैं आदादोशुमार आपके सामने रखूँगा। सिर्फ मई के महीने तक, मई के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर 18.3%, 18.3% लोग बेरोजगार हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, आप अंदाज़ा लगाइएगा। ऑलरेडी बेरोजगारी थी, लेकिन मई के महीने में 18.3 तक वो फिगर्स पहुंच गए, जो अप्रैल में 15.6% के आसपास थे। यानी 15.6% लोग जम्मू कश्मीर में अप्रैल के महीने में बेरोजगार थे। उसमें इजाफा होता गया। सरकार ने कहा कि इंडस्ट्रीज आएँ, कामकाज खोला गया, यूनिट्स दिए गए, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की गई, नए लोगों को मौका दिया गया, अपने यूनिट्स कायम करके लोकल लेवल पर वो रोज़गार करेंगे। लेकिन कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। कहाँ से पता चलता है कि जो ताज़ा फिगर्स हैं, रिपोर्ट है, वो बताती है कि 18.3 लोग जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर मौजूदा वक्त में मई के महीने में बेरोजगार हुए हैं। 18.3% पहुंच गई है। ये जो शरह है, ये परसेंटेज है। फिगर्स को लेकर जहां पर सवाल उठते हैं तो यहां पर कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आदादोशुमार हैं। CMIE ये वो इदारा है जो मुल्की सतह पर बताता है कि कितनी बेरोजगारी है, कितनी बेकारी है, कितने लोगों को रोज़गार मिला है और यहाँ तक कि कैसे बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सकता है, निजात कैसे पाई जा सकती है, ये भी क्लियरली डिफ़ाइन कर देता है अपनी रिपोर्ट में आदादोशुमार के साथ। अप्रैल के महीने में जितनी महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी थी 15.6%, 15.6%, जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर 18.3 तक वो पहुँच गई है 22 मई 2022 के मई महीने में। अप्रैल के बाद मई महीना बिल्कुल भी कोई खबर नहीं लेकर आया और शायद ये 20 तक चली जाए, जून के एंड तक, क्योंकि जून ख़त्म होगा तो फिर से ये रिपोर्ट सामने आएगी, फिर से आदादोशुमार सामने आएंगे। मुल्क की सतह पर हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी मई के महीने में कितनी रही है? 7.3%, 7.3%, जिसका मतलब ये है इन आदादोशुमार के मुताबिक कि जम्मू कश्मीर के अंदर दुगनी बेरोजगारी है। ये शरह डबल हो जाती है। 7.3% नेशनल लेवल पे एवरेज है, जबकि जम्मू कश्मीर में 18.3। अंदाज़ा लगाइएगा, 7 × 3 21, लेकिन बहुत करीब उसको टच कर रहा है, यानी दुगना जा रही है। कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स और ऊपर जाते हुए जून के एंड तक नजर आ रहे हैं। अब किया क्या जा सकता है? बहुत सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, इकदाम उठाए जा रहे हैं। फ़र्क कैसे महसूस किया जाए, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। हर साल आदादोशुमार भी आते हैं, फिगर्स आते हैं, फैक्ट्स बयान करने की कोशिश होती है। लेकिन आज के वक्त में इसी CMIE की रिपोर्ट के बीच कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। शायद अगर हुकूमत करे, आम लोगों से बहुत मुश्किल हो सकता है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन क्या है, वो ये कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होगी, जिसे बनाने के बजाय जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ख़त्म कर रही है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप्स, आपको याद होंगे ऐसी चीज़ जिनको ऑलरेडी ख़त्म किया जा चुका है। बहुत सारे लोग रोज़गार कर रहे थे, लेकिन कैसे फिर एहतजाज हुए तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का यहाँ नारा ही फेल हो जाता है। दूसरी बात, सरकार को बिज़नेस कम्युनिटी, जो ताजिर पेशा अफराद हैं, ताजिर बरादरी हैं, उन लोगों का हाथ पकड़ना है, उनको आगे लाना है, उनके साथ मिलकर इकदाम उठाने हैं ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की मुसीबत से रियासत को, रियासती इदारों को, यूटी के अंदर तमाम ऐसे लोगों को जो रोज़गार तलाशते हैं लेकिन कहीं तलाशते तलाशते वो अंधेरे में न चले जाएं, उस चीज़ से ये लोग बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा फ़रोग किसको देना है? इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को, यानी नए लोगों को मौका देना है। सरकार की स्कीमों का फ़ायदा उठाकर लोकल लेवल पर, अगर आप सरकारी नौकरी उन्हें नहीं दे सकते तो पढ़े लिखे नौजवान जो हैं उनको मायूसी से बचाने के लिए, उन्हें उनकी ज़िंदगी तारीक बनने से या फिर तबाह होने से बेहतर है कि सरकार उन्हें आगे लाए, हाथ पकड़े, बिजनेस कम्युनिटीज़ के साथ पकड़कर आगे लाए और उन्हें अपने यूनिट्स खोलने का मौका दे। किससे? सरकार की स्कीमें जो हैं उनके तहत उनको मदद की जा सकती है अपने यूनिट्स कायम, जैसे रेशम के कीड़े। इसी तरीके से एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री में एक स्कीम है जहाँ से बहुत सारे जो ST कैटेगरी के लोग हैं या फिर पिछड़े तबके के लोग, वो भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, अपने यूनिट्स कायम करते हैं। इसी तरीके से पशुपालन महकमे के साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसी स्कीमें शुरू की गई हैं जहाँ पर अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं है तो वहाँ पर आपको
अपने लेवल पर यूनिट्स कायम करके आप रोज़गार कमा सकते हैं, खुद नहीं बल्कि साथ 10, 20, 30 लोगों का और भी घर बार चला सकते हैं, उनकी रोजी रोटी का भी आप जरिया बन सकते हैं। अब जो पिछले आदाद-ओ-शुमार हैं, जो डेटा है जो पिछले साल सोर्सेज के हाथों हमारे हाथ लगा था, डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने 2020 में एक रिपोर्ट सामने लाई थी जिसमें पता चला था कि 3 लाख ऐसे लोग रजिस्टर्ड हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इसने रजिस्टर किए थे इदारे ने, यानी डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने 2020 में, जिन लोगों ने पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट्स की थी, 3 लाख ऐसे लोग थे डिग्रियां करके बेरोजगार बैठे थे। ये 2020 की बात है। 2021-22 में कोई ऐसी कैटेगरीज तो आई नहीं, या कोई जादू की छड़ी सरकार के पास थी नहीं कि रातों रात रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ और सारी चीज़ें बनाई जाएं और फिर कैसे सिस्टम चलता है। ये एसआई की ताज़ा रिक्रूटमेंट की मिसाल हम सबके सामने, जिस पर इल्ज़ामात काफ़ी ज़्यादा हैं। बहरहाल 24 तक उसका भी इंतजार करना होगा, रिपोर्ट आएगी। मायूसी नौजवानों में है और 2020 के बाद ये तादाद भी बढ़ी है। ये उस वक्त के फिगर्स जो सामने आए थे, लेकिन मई 2022 में जो अप्रैल में तादाद थी 15.6, वो 18.3% तक पहुँच गई है। दैट मीन्स हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से दर्जा चाहरुम के लिए 4th क्लास की पोस्टें 8000 निकाली गई। अंदाज़ा लगाइएगा, 4th क्लास की पोस्टें 8000 निकाली गई, 5,40,000 के करीब फॉर्म्स लगे, यानी 5 लाख प्लस फॉर्म, 8,000 टोटल पोस्टें। आप अंदाज़ा लगाइएगा कि इनमें पीएचडी होल्डर्स भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं, मास्टर्स भी हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज़ में डिग्रियां करके रखी हैं, कोर्सेज़ मुकम्मल हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 4th क्लास जॉब के लिए आज के वक्त में 5 लाख लोगों की कतार में खड़े हैं। तो अंदाज़ा लगाइएगा कि आज मई के महीने में 18.3% जो बेरोजगारी है, ये आने वाले वक्त में 20% को ईजिली क्रॉस ओवर करने वाली है, जिसमें आप देखते हैं कि यूटी लेवल पर बड़े पैमाने पर इकदाम और सारी चीज़ें। इंडस्ट्रीज़ कब खुलेंगी, वक्त है, अभी समय लगेगा, क्योंकि रातों रात चीज़ें नहीं बदलती। दूसरे कई प्रोजेक्ट्स हैं, लोगों को रोज़गार, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का क्या काम है, उनको क्या सिर्फ मजदूरी में लाया जाएगा, सिर्फ वो यूनिट होल्डर्स ही बनकर रहेंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं। वक्ती हुकूमत की जवाब देने की जिम्मेदारी भी है, वो अलग बात है, नहीं देते। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये वो CMI के, यानी जो वो सेंटर है, मॉनिटर करता है इंडियन इकॉनमी को, वो ये बताता है कि आज के वक्त में भी हमारे पास जो अप्रैल में 15.6% आबादी ऐसी थी जो बेरोज़गार थी, वो आबादी 18.3 तक पहुँच गई है, यानी 20 को लगभग क्रॉस करने वाली है। होप सो चीज़ें मुस्तकबिल में बदलें, लेकिन फ़िलहाल बदलती हुई नज़र नहीं आती। और यही वजह है कि 3 से 3.5 लाख 2020 में नौजवान थे जो पीएचडी होल्डर्स थे, डिग्रियां करके बैठे थे, लेकिन नौकरी नहीं थी। आज के वक्त में, अब आने वाले वक्त में ये नौजवान जो हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, और हो सकता है कि 4 से 5 हज़ार के आसपास, या ये जो परिस्थितियां हैं और भी यहाँ से बिगड़े जब फिगर्स क्रॉस ओवर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के बहुत सारे इकदाम हैं मगर फेल हो चुके हैं। और वो वादा हमें आज भी याद है, 50,000, फिर सत्यपाल मलिक के होते हुए 40,000, फिर जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सदर का बयान आया, वो सारे दावे थे। और 5 अगस्त 2019 का जो फैसला लिया गया था कि बेरोज़गारी ख़त्म होगी, अमन व अमान कायम होगा, दहशतगर्दी ख़त्म होगी, तमाम चीज़ें एक तरफ रखी, बेरोज़गारी एक तरफ रखी, ये बड़ा मसला बन रहा है। 5 अगस्त के फैसले के बाद भी कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, खुद ये सरकारी इदारा बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।